हूल दिवस के अवसर पर झारखंड के साहिबगंज जिले के अंतर्गत भोगनाडीह में होने वाले विशेष कार्यक्रम से पहले हंगामा शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार आज होने वाले कार्यक्रम को लेकर बने पंडाल को देर रात खोला गया था। इसी बात को लेकर नाराज होकर सिदो कान्हू मुर्मू हूल फाउंडेशन के समर्थकों ने हंगामा किया। एकाएक सभी लोग उग्र हो गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने फाउंडेशन के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े। झड़प के दौरान ग्रामीणों के साथ साथ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना है। पुलिस की लाठीचार्ज के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि आज पूरे झारखंड में आदिवासी समाज सरकार के खिलाफ आक्रोश में है, चाहे वह रिम्स 2 का मामला हो या सीरम टोली फ्लाईओवर की बात। के पूरे झारखंड में आदिवासी समाज के बीच हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त उबाल और जबरदस्त रोष दिखाई देने को मिल रहा है। यह पूरे के पूरे झारखंड में देखा जा सकता है, चाहे हम रिम्स 2 के प्रकरण में आदिवासियों के जमीन छीनने की बात करें, हम सीरम टोली फ्लाईओवर की बात करें, या फिर आज हम साहिबगंज के भोगनाडीह में जो हुआ उसकी बात करें। बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत ही दुख की बात है कि आज हूल दिवस के अवसर पर जहां पर हम वीर सिद्धो कान्हू से यह प्रेरणा लेते हैं कि सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, आज उसी दिन सरकार ने आदिवासी समाज के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई है। जिस तरीके से प्रशासन द्वारा आदिवासियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया गया, आदिवासियों की आवाज को दबाया गया, कुचला गया, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और साथ ही साथ हेमंत सोरेन सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि अगर आदिवासियों की आवाज को इसी तरह दबाने और कुचलने का प्रयास किया गया तो भाजपा पूरे के पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेगी। वहीं झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना के लिए पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराया है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गई। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटना, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और ये प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन तो जांचना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे, ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। इस पूरे मामले पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने बयान दिया और हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में हुई इस झड़प की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ झारखंड विरोधी और सरकार विरोधी मानसिकता वाली ताकतें हैं, जो खासकर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। इन्हीं के द्वारा ग्रामीणों को भड़काया गया है। देखिए, बहुत ही इस तरह की घटना हुई है तो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसके पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं, जो विरोधी हैं, जो झारखंड विरोधी लोग, हमारे विरोधी जो हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग, वो कहीं ना कहीं हवा देने का काम कर रहे हैं। और पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी मिल रही है, एक
साजिश पूरी तरह से विपक्षियों की साजिश, और पुलिस प्रशासन जो बेहतर से बेहतर होगा कदम लोगों को समझाने, चाहे जैसे भी हो, विधि व्यवस्था को कैसे कंट्रोल रखा जाए। आपको बता दें कि 30 जून को हर वर्ष हूल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस समर्पित है उन वीर संथाल आदिवासियों को जिन्होंने अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन किया था। TV9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।